ओम शांति। 30 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना जैसे सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। भाई मुरली वर्टिकल कट रही है हाफ। थोड़ा और शिफ्ट कीजिए। अभी भी नहीं आई। और थोड़ा। हाँ ठीक, थैंक यू। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप सामने जो वीडियो देख रहे हैं उसमें चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। आप कोई सुझाव देना चाहें, हम सबके हित में अपना सुझाव भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए, पापों से हल्का होने के लिए वफादार, ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए जो हमने पाप कर्म कर दिए हैं, कोई मुझे बताएगा ये पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है? पाप किसे कहते हैं? किसी को पता है पाप? हाँ जी। हाँ, जो अनजाने में करे गए। अनजाने में करेंगे, क्या करेंगे अनजाने में? अनजाने में हमने किसको पानी पिलाया? क्या अनजाने में करेगा? अनजाने में हमने किसी को पानी पिलाया, खाना खिलाया, क्या किया? थप्पड़ मारा, गाली दी, हाँ जी, दूसरों को नुकसान पहुंचाया, दुख दिया, यही पाप। और कौन बताएंगे जी? हाँ। आत्मा के लिए किया गया कर्म वो पुण्य कर्म होते हैं भाई जी, और जो देह के लिए किए गए कर्म वो पाप कर्म होते हैं। और कोई बताओ? जिस किसी आत्मा को किसी चीज की आवश्यकता है और जिस चीज को हम देते हैं तो वो पुण्य कर्म है। किसी आत्मा को दुख देना वो पाप होता है। अभी कसर रह गई है, कोई कमी को पूरा कर सकता है? जिस आत्मा को देह समझ कर देखा वो पाप कर्म, जिस आत्मा को आत्मा समझ कर देखा वो पुण्य कर्म। और कोई साफ करो इसको अच्छी तरह से, मैल है अभी भी। ये पाप पुण्य का तो भाई जी तब पता चला जब बाबा का ज्ञान मिला है। ध्यान से समझे, कोई भी कर्म, उस कर्म को करने से मुझ आत्मा को या मेरे सहित किसी भी आत्मा को दुख पहुंचता है वो पाप कर्म है। मैंने बाकियों को सुख दिया, मैं दुखी हुआ तो भी पाप कर्म है।
किसी और को दुख हुआ तो भी पाप कर्म है, और ऐसा कर्म जिसके कारण मेरे सहित दुनिया में किसी भी आत्मा को, चाहे वो छोटी से छोटी चींटी है, चाहे वो हाथी है, किसी भी आत्मा को मेरे द्वारा किए गए कर्म से दुख पहुंचता है, वो पाप कर्म है। पुण्य कर्म जरूरतमंद को जो चाहिए वो सहयोग हमने दिया तो वो पुण्य कर्म है। हम पुण्य कर्म कर रहे हैं तो भी यदि मैं दुखी हुआ या किसी को दुख पहुंचा तो भी वो पाप कर्म की कोटि में चला जाता है। ये नहीं कि मैं तो, हाँ जी, जैसे हम देह के लिए कोई दे रहे हैं, चाहे सुख दे रहे हैं, तो वो पुण्य कर्म में आता है भाई जी। जो देह का पुण्य कर्म है वो विकर्म में चला जाएगा, आत्मा समझ करके किया गया कर्म वो अकर्म में चला जाएगा। परंतु पाप कर्म तो पाप कर्म ही है। आत्मा समझ करके भी आपने बाकियों को तो सुख पहुंचाया, परंतु आप खुद दुखी हुए तो वो भी पाप कर्म हो गया, तो भी वो विकर्म हो गया। क्योंकि आप दुखी इसलिए हुए क्योंकि आपने अपने आप को देह समझ रखा था। ज्ञान तो आपने समझ लिया, परंतु अपने आप को आत्मा नहीं समझा और आपने दूसरों को सुख पहुंचाया, चाहे रूहानी सुख पहुंचाया, बहुत अच्छा क्लास कराया, परंतु आप अंदर से दुखी हुए। दुखी हुए तो वो विकर्म पाप कर्म में चला जाएगा। भाई जी, हाँ जी, आप और आपके परिवार का, कोई भी परिवार नहीं, कोई भी, आप क्लास कर रहे, हाँ जी, उनका काम कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन आपका परिवार का कोई भी सदस्य अगर व्यथित है, आपसे संबंधित कोई भी व्यक्ति व्यथित है, हाँ, पाप कर्म है। करते रहते हैं, हमको कोई सहयोग, हमको सहयोग की जरूरत है, परंतु ये पाप कर्म उसी के कर्म हो जाएगा, वो पाप कर्म होगा, परंतु ये नहीं कि सबके साथ पाप कर्म हो जाएगा। मैं मेरे कारण जो दुखी हुआ उसके साथ मेरा पाप कर्म हुआ, उसके साथ तो हो गया ना भाई जी। हाँ, उसके साथ पाप कर्म हो गया। भले उसने बिल्कुल 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 वो सहयोग तो नहीं दे रहा है जो मुझे जरूरत है आज, वो सहयोग नहीं दे रहा है, वो दुखी हो रहा है, उस आत्मा के साथ मेरा पाप कर्म का गाथा बन गया। तो पाप कर्म हो गया ना। हाँ, बाकियों के साथ तो पुण्य का कर्म हुआ, उसके साथ पाप कर्म हुआ। बहुत अच्छा कर रहा हूँ सबके साथ, हाँ बिल्कुल। भाई जी को सहयोग नहीं कर रहा हूँ, भाई जी कह रहे नहीं तो इधर आओ, चलो बड़ा काम करो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो ज्ञान बांटूंगा, बिल्कुल, सेवा करूंगा बाबा की, तो ये पाप कर्म में जाएगा। उसके साथ पाप कर्म हुआ जो दुखी हुआ, उसके साथ ही ना, हाँ, जो दुखी हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अब ऐसे, हाँ जी, बहुत विस्तार है इसका। हाँ जी। अब क्या होता है कि हम सारा जीवन पता नहीं कितने जन्मों से क्या क्या करके आए, वो पापों से हल्का होना है। उन पापों से अपने आप को हल्का होने के लिए वफादार और ऑनेस्ट बनो। वफादार और ऑनेस्ट बन। अब ये वफादार और ऑनेस्ट स्पष्ट करना है। अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो। कर्म कहानी लिखने से पहले दो बातें अपने जीवन में लेकर आनी है, तब ये कहानी लिखनी है। यदि आप पापों से, जो भी आज तक आपने किसी भी जन्म में पाप कर्म किए हुए हैं और जिनका हिसाब बराबर हो गया वो तो हो गया, अब जिनका हिसाब अब बाकी बराबर है हमारे घर जाने से पहले, उन कर्मों के, उन पाप कर्मों से हल्का होने के लिए वफादार और ऑनेस्ट बन। वफादार व ऑनेस्ट बन। वफादार हम उसको कहते हैं जो कहना मानता है, उनका श्रीमत के अनुसार चलता है, उनकी मत के विपरीत कुछ भी नहीं करता है। और ऑनेस्ट बनना है अपने लिए कि अपने आप को ईमानदारी से चेक करना है।
अब वहां से तो श्रीमत तो ले ली, वफादार बन गया कि भैया ना बाबा की श्रीमत पर चलना है, परंतु जब चेक करने बैठा तब अपनी मन मत बीच में मिक्स करके कोई बात नहीं, मेरे से तो छोटी सी बात हुई है, इससे तो बड़ी बड़ी बातें दुनिया वालों ने कर रखी है। छोड़ो, दुनिया को नहीं देखना है हमने अपनी, क्योंकि हमें सारा तो याद नहीं आ सकता, पिछले जन्म का तो याद नहीं आ सकता, परंतु इस जन्म में 5-7 साल के बाद बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया है कि 5-7 साल के बच्चों को जो पहले की घटनाएं होती है बाल काल की, वो बातें याद नहीं होती हैं, उसके बाद की बातें उनको याद आती हैं, याद कर सकता है, हम अपने जीवन में याद कर सकते हैं, परंतु उसके लिए टाइम लगेगा। बैठ करके आप याद करें। मेरे जीवन में मैं जब पहली क्लास में पढ़ता था, कोई सीन याद आ रहा है कि मेरे से कोई पाप हुआ हो, दूसरी क्लास में कोई पाप हुआ हो, तीसरी क्लास में पाप हुआ हो, आगे आगे जैसे बड़ी क्लास में आते जाएंगे तो आपको कोई कोई 2-2, 4-4 बातें ऐसी दिखाई देने लगेंगी जिस समय हमारे द्वारा कोई ना कोई पाप कर्म हो गया होगा। क्योंकि हम शुरू में वेले थे, हमें ये ट्रेनिंग कराई जाती थी कि आप बैठ, हमें 2-3 घंटे के लिए बिठा दिया जाता था, बस सिर्फ एक फैसिलिटेटर होता था जो समझो क्लास करा रहा है, वो हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद क्लू देता था। अब आप इस क्लास में हैं, याद करें कोई आपसे पाप कर्म हुआ, अब आप इस एज में आ गए हैं, याद करें आपसे कोई पाप कर्म हुआ। मतलब वो निकम्मे थे, हम भी निकम्मे थे, मतलब इतना टाइम देते थे। आज हम किसी को कहे इतना टाइम बैठो, मतलब मैं अपने पास पेशेंस कम देख रहा हूं कि मैं इस प्रकार की क्लास कराऊं कि मैं आपको कहूं कि बैठ जाओ 1 घंटा, आज हम ये करेंगे और आपको मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद एक क्लू दूं और आप उतनी देर तक लिखें, मैं खाली खड़ा रहूं। वो बात अलग है कि मैं बाबा को याद करूं, मैं अपनी बाबा की श्रीमत पर अपने आप को भी चेक करता रहूं, तो वो एक अलग बात है। परंतु एकदम मतलब सामने वाले भी खाली हों और मैं भी खाली हूं, तो इस प्रकार से ये क्लास कराते थे पहले। तो उसमें हमने लिखना है, अपने पास रखना है, हमने उनको किसी को देना नहीं है, अपने पास ही रखना है। सिर्फ वो कहते थे कि यदि आप कोई ये महसूस करता है कि मैं शेयर करूं तो आकर के शेयर करो अपनी मर्जी से। कोई बात ऐसी है जिसको आप शेयर नहीं करना चाहते, वो बेशक मत करो, परंतु शेयर कर दो, तो उससे शेयर करने से क्या है कि बाकियों को भी समझ में आ जाएगा कि हमें भी क्या लिखना है, क्या क्या बातें लिखनी है। कईयों को गाइड करने के बाद भी समझ में नहीं आता, तो शेयर करेंगे तो वो अपने भी 1-2 शेयर कर देते थे अनुभव कि इस प्रकार की बात मेरे साथ हुई, इस प्रकार की बात मेरे साथ हुई, चाहे वो अपनी करे तो चाहे किसी और की करे, ताकि आइडिया लग जाए कि हमने हर छोटी से छोटी बात को ईमानदारी से लिखना है। अब इस ईमानदारी से लिखने से क्या है, जब लिख रहे होते हैं तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा होता है कि ये भी काम गलत है, ये भी काम गलत है, ये भी काम गलत है। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अब मैं वो गलती ना करूं ना। मैंने बुद्धि को कमांड दिया, ये मैंने उस समय काम किया था, ये गलत था, वो तो हो गया, पर तो अब मैंने अपनी बुद्धि को काम दे दिया कि ऐसा काम मेरे से दोबारा ना हो, क्योंकि ये गलत है। तो जितने काम हम याद करेंगे वो हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ देता है कि ये कर्म तो मुझे अब तो नहीं करने, वहां से तो हो गए क्योंकि उसका तो हिसाब किताब मिलेगा, पर तो अब मुझे नहीं करना है, ये याद रखना है। अब नहीं करूंगा, यही मेरे को ट्रेनिंग मिल जाए तो आगे के लिए मेरी अटेंशन हो जाती है कि मैं आगे वो कर्म रिपीट नहीं करूंगा, तो बच गया ना पापों से। वरना तो मेरी तो आदत बनी हुई है, उन कर्मों को मैंने कभी चेक ही नहीं किया था कि ये मेरा काम गलत है, चाहे वो किसी भी क्लास में, किसी भी एज में, किसी के साथ भी किया हो। ये केवल अपने आप को सेल्फ रियलाइज करने के लिए द बेस्ट जो है ना प्रैक्टिस है। और हर एक अपना बैठकर जितना आपके पास समय हो आप चेक कर सकते हैं और अपने अंदर उन कमियों को, अपनी कमियों के प्रति अपने आप को जागरूक कर सकते हैं कि आइंदा मेरे से ऐसा कर्म, पाप कर्म नहीं हो जाए।
तो उससे क्या है कि बाबा ने कहा क्या हो जाएगा, अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। जिनमें से देखो मोटी सी बात है कि बहुत सारे कार्मिक अकाउंट तो आपके बराबर भी हो चुके होंगे, अब वो आने वाले नहीं आपके पास, पर तो सबसे बड़ा जो फायदा हुआ कि अब आप वो नहीं करेंगे तो आपसे पाप कर्म नहीं होंगे, तो आपको दुख वो भी बच गया। तीसरी बात, आपको ये समझ में आ गया कि मेरी ही कारण ये दुख मेरे को आ रहा है, तो ये भी मुझे समझ में आ गया कि ये भी किसी समय मैंने दिया हुआ था, तो अब मैं दुखी नहीं होता। बाकी ये कहा जाए कि परमात्मा हमारे पाप कर्मों को क्षमा कर देगा, नहीं, वो अपने दिमाग से निकाल दो। ये सारी जो प्रैक्टिस है, ये जो सारी रोजाना की पढ़ाई है, ये रोजाना हमारे बुद्धि को जो ट्रेन किया जाता है, वो इसी बात से ट्रेन किया जाता है कि जो हुआ सो हुआ, अब आपने कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिसके कारण आप या आपके संबंध संपर्क में आने वाली कोई भी आत्मा दुखी। बहुत सिंपल सी लाइन हमें अपनी बुद्धि में लानी है, मेरे सहित दुनिया में कोई भी आत्मा मेरे किसी कर्म से दुखी ना हो। ये बात बुद्धि में बैठ जाए तो नेचुरल पाप कर्म खत्म। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते? ये संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? कौन सा बीज नहीं बो सकते? देह अभिमान का, क्योंकि देह अभिमान सारे पापों की मां है, सारे पापों की मां, जितने भी पाप हैं। देह अभिमान पाप नगरी का दरवाजा है। जैसे ही इस देह अभिमान में आए तो समझ लो कि आपने पाप करने का क्या कर लिया, दरवाजा खोल दिया है, आपके पाप कर्म शुरू हो गए। इस बीज से सब विकारों का झाड़ निकल पड़ता है। ये बीज है, सारे विकारों का झाड़ है। सारे विकार देह अभिमान आने के बाद शुरू हो जाते हैं, अब उनका दरवाजा खुल गया, विकारों के झाड़ निकल पड़ते। विकार का झाड़ नहीं कहा बाबा ने, ध्यान से समझना है, विकारों के झाड़, जितने विकार हैं सब अपने झाड़ के रूप में बढ़ते जाते हैं। एक एक विकार के अनेक छोटे 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 और भी बाल बच्चे हैं, वो सारे आ जाते हैं, एक नहीं आता। आपने प्याज लहसुन वाला खाना खाया, सोचा भी चलो कौन किसने देखा क्या हुआ, परंतु आपने खाया तो आप कमजोर हो गए। अब और छोटे छोटे भी आते जाएंगे, और छोटे छोटे भी आते जाएंगे, और वो बढ़ते जाएंगे। उसके कारण उत्तेजना भी आएगी, क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा, ईर्ष्या भी आएगी, बदले का भावना भी आएगी, चिंता भी आएगी, हर चीज आती जाएगी। फिर आप किसी को रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि उसके कारण एक गलती, उल्टा चक्र चालू हो गया तो आप बिगड़ते ही जाएंगे, बिगड़ते ही जाएंगे। एक ढील अनेक ढीलों को लाने में मदद करेगी। इस समय सारी दुनिया पांच विकारों के झाड़ निकले हुए, सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से पावन बनो। योग बल से क्या करो? पावन बनो। ये बीज बोना बंद करो। जो पाप का बीज है, देह अभिमान में आने का जो बीज है, वो बीज बोना बंद करो। ये कब बीज बोते हैं?
थोड़ी देर हम बाबा की याद में रहते हैं, थोड़ा देर हम अपने आप को आत्मा समझने का प्रयास करते हैं, परंतु तुरंत हम थोड़ी ही देर में देह का बीज, देह अभिमान का बीज बो देते हैं। मेरा बेटा, बस बेटा आ गया और देह अभिमान का बीज बो दिया गया। उसको आप कोई भी नहीं, उसके कारण चाहे आपका थोड़ी देर का मोह है या थोड़ी देर का विकार है, कोई भी संबंध है, वो थोड़ी देर का आ गया, वो बीज बो दिया गया। अब वो बीज जो है फलीभूत होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं निकलेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी आत्मा को दुख देने के निमित्त बनेगा। देह अभिमान आने पर ही हम दुख देते या लेते। आत्म अभिमानी अवस्था में ना दुख दे सकते और ना दुख ले सकते। गीत। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अभी तो थोड़े हैं, अनेकानेक बच्चे हो जाएंगे। इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो, फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो सब है ना, जानते तो सब है ना। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। कितनी ढेर प्रजा है, सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर। उन द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई है। बाबा ने समझाया है, लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा है, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है ना, सर नेम से सिजरा चलता है। वे होते हैं हद के, ये है बेहद का बाप। इनका नाम ही है प्रजापिता। वो लौकिक बाप तो लिमिटेड प्रजा रचते हैं ना, कोई नहीं भी रचते। ये तो जरूर रचेंगे। ऐसे कोई कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं है, इनकी संतान तो सारी दुनिया है, पहले है ही प्रजापिता ब्रह्मा। मुसलमान भी आदम बीबी जो कहते हैं सो जरूर किसको तो कहते होंगे ना। एडम, ईव, आदि देव, आदि देवी, ये प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे। जो भी धर्म वाले हैं सब इनको मानेंगे। बरोबर एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। ये बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए। यहाँ बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने आए हो। स्वर्ग में बेहद का सुख, नरक में बेहद का दुख भी कह सकते हैं। दुख भी बहुत आने वाले हैं, हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने तुमको सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम बच्चे सामने बैठे हो और पुरुषार्थ भी करते हो। यह तो माता पिता दोनों हुए ना। इतने ढेर बच्चे हैं, बेहद के माता पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे नहीं। माता पिता से कितना सुख मिलता है, गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शरण में सुख घनेरे। ये तो बच्चे ही समझते हैं। दूसरे धर्म वाले सब वफादार को ही बुलाते हैं, माता पिता नहीं कहेंगे। सिर्फ यहां ही गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटे से फूल बन रहे हैं। बाप खिवैया भी है, बागवान भी है। बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली हो। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना, उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है। माली भी नंबरवार है ना। कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं, कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर भी होता है। सतयुग में किंग क्वीन फ्लावर भी है ना। यहाँ
भल महाराजा महारानी है परंतु फ्लावर्स नहीं है। पतित बनने से कांटे बन जाते हैं, रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं। कांटा लगाना माना दुख देना। अजामिल भी उनको कहा जाता है जो दुख देते हैं। सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो कैसे गंदे गंदे बनाए हुए हैं। कहाँ बनाए हैं वाम मार्ग के चित्र? गंदे चित्र कहाँ बनाए हैं? जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल में। आई बाबा तो जगन्नाथ मंदिर का जिक्र करते हैं, बाकी अजंता एलोरा ये गुफाओं में भी वही गंदे चित्र बनाए हुए हैं। बाकी दुनिया उन आर्ट को देखने के लिए जाती है, वहां भी वही है सब कुछ। कैसे कैसे खाजुराहो में भी है। हाँ जी, खाजुराहो में भी। मतलब हम क्योंकि हम आर्ट के स्टूडेंट हैं, क्योंकि एमए हमने ड्राइंग में किया है, पेंटिंग में किया है, तो उनके बारे में भी सेम कहानियां ही उसी प्रकार से मिलती जुलती कहानियां हैं। तो बाबा सिर्फ मुरली मंदिर का ही जिक्र कर रहे हैं। मतलब ये सारे एक ही टाइम पे बने हुए हैं, मतलब लगभग उसी समय ही वो बनाए गए हैं, उसी समय ही वो बनाए गए। 100-200 साल 400 साल का अंतर आगे पीछे का मिलता है। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो कैसे गंदे बनाए हुए हैं। देवताओं के ही चित्र दिए हैं, अब वे है वाम मार्ग के चित्र। अभी तुम बच्चों ने ये बातें समझ ली हैं। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। हम विकारों से बहुत दूर दूर जाते हैं। ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकार में जाना ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए, क्योंकि जब हम सब आत्माएं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, हमें ये समझ में आ गया कि हम एक ही बाप के बच्चे भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहला रहे हैं और हम भाई बहन हैं। अब फिर हम क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए तो ये तो बहुत नाम खराब होगा, नाम ही खराब हो जाता है। इसलिए छोटेपन से ही कुछ खराब काम किया है तो वे भी बाबा को सुनाते हैं तो आधा माफ हो जाता है। याद तो रहता है ना, फलाने समय ये हमने गंदा काम किया, बाबा को लिख कर देते हैं। जो बहुत वफादार ऑनेस्ट होते हैं, जो वफादार होते हैं ऑनेस्ट होते हैं, वे बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने ये गंदा काम किया, क्षमा करो। बाप कहते हैं क्षमा तो होती नहीं। अब कैसे क्लियर बात करते हैं, वहां पहले तो कह दिया क्षमा कर देंगे, पर तो यहाँ कितनी स्पष्ट बात करते हैं, क्षमा तो होती नहीं, बाकी सच बताते हो तो वह हल्का हो जाएगा। कैसे हल्का हो जाएगा, यहाँ बाबा ने शॉर्ट में कह दिया, अब डिटेल में समझाने कौन बैठे। अब हमें समझ में आया है कि वो हल्का ऐसे हो जाएगा क्योंकि हमें समझ में आ गया मेरे किए हुए पाप कर्म का फल मेरे सामने आ रहा है, अब मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है। जिसके लिए हम एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा खुद गिर पड़े और देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, तो चुपचाप उठ के चल देता है, और उसे कोई दिखाई दे जाए तो फिर वो रोना शुरू कर देता है। तो इसी प्रकार से वो खुद समझ सकता है कि ये मेरे कारण, मैं अपनी गलती के कारण गिरा हूं, तो वो अपनी गलती को समझ करके उठता है और चल पड़ता है। ऐसे नहीं भूल जाता है, भूल नहीं सकता है, आगे फिर ऐसा कोई काम ना हो। अलर्टनेस क्या आती है कि मेरा आगे दोबारा से कोई पाप कर्म ना हो जाए, इस बात की सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है। वो आगे उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करता। अब दोबारा रिपीट नहीं करता तो बच गया ना, वरना तो उसकी आदत बनी हुई थी वो गलतियां करने की, वो पाप कर्म करने की। अब उसके पाप कर्म होना क्या हो गए, बंद हो गए, तो ये भी बचाव हो गया ना। तो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। दूसरा, हल्का होने का कारण हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, गलत अर्थ नहीं ले लेना है कि अब तो मैंने बाबा को सारे पाप कर्म बता दिए, अब तो भगवान मेरे आधे तो माफ कर ही देगा, छुट्टी हो गई। नहीं,
यदि आप अब भी पाप कर्म कर रहे हो तो आपके पाप कर्म बढ़ गए हैं, पिछले भी आधे माफ नहीं हुए हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। ये बात पर अटेंशन देना है, बहुत अच्छी तरह से क्लियर बुद्धि को समझाना है, किसी प्रकार के डाउट में नहीं रहना है। आगे फिर ऐसा कोई काम ना हो उसके लिए खबरदार करता हूं। बाकी दिल खाती जरूर है, बाकी ये है दिल तो खाएगी ना। आप यदि कोई भी पाप कर्म करके आकर यदि मुरली सुनेंगे तो आपकी दिल खाएगी, ये नहीं बचा सकता कोई भी। ऐसे ये डंडे मारता है बाबा, मुरली सुनने आओ तो हाँ जी माफ कुछ भी नहीं होता है। हाँ, माफ नहीं होता है। समझ देंगे कि ये पाप कर्म है या पुण्य कर्म है। हाँ, और फिर आप पाप कर्म करके आकर क्लास में बैठ गए हो तो पिटाई भी अच्छी तरह होती है, बिल्कुल होगी। पड़ोसी को भी पता नहीं लगता कि इसको कितने डंडे लग रहे हैं। अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देता है, हाय मेरी किस्मत, मैं ना करता क्या फायदा मिला, क्यों किया, ना किया होता, ना खाया होता, ना पिया होता, ना ऐसे होता, ना ऐसे होता, ना ऐसे होता। और वो मार खा रहा है और डबल मार खा रहा है। एक तो मार खा रहा है, दुखी हो रहा है, और दूसरा मुरली के पॉइंट भी निकल जाते हैं। उस टाइम वो मुरली के पॉइंट भी नहीं सुन सकता है। उस समय तक वो पश्चाताप की आग में जल रहा होता है, हाय डंडे लग रहे हैं। या फिर वो ढीठ बनता जाता है, बाबा का काम कहना है कहता रहे, हमने सुधरना नहीं है। ठीक है, सिर पंचों का फैसला सिर मत्थे, हमारा परनाला उत्थे का उत्थे। और कुछ तो भाई चलता है, मैं पूजा तो बहुत सारे कर चलता है इतना। हाँ, हम तो परिवार में रहते हैं, हमको वो थोड़ी है, ये बहनें भी बता देती भाई। यही कह करके तो गड़बड़ होती है ना। कहते हैं बाबा हम तो अजामिल थे, इस जन्म का की ही बात है, ये भी अभी तुम जानते हो, कब से वाम मार्ग में आकर पाप आत्मा बने हो। अब बाप फिर हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही अलग है, बल दुनिया एक ही है, परंतु समझ गए हो कि दो भाग में है। एक है पुण्य आत्माओं की दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है, दूसरी है पाप आत्माओं की दुनिया जिसको नरक दुख धाम कहा जाता है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया में सब चिल्लाते रहते हैं, हमको लिबरेट करो, अपने घर ले जाओ। ये भी बच्चे समझते हैं कि घर में जाकर बैठना नहीं है, फिर पाठ बजाने आना है। इस समय सारी दुनिया पतित है, अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कोई भी ये एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे कि हम ये बन रहे हैं, हम ये बन रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम ये भी अब नहीं हो, पूज्य थे अब पुजारी बन गए हो, फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बाप कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं, ये बाबा समझते हैं ना। हम प्रिंस बनूंगा, नंबर 1 में है ये, फिर भी हर वक्त याद नहीं ठहरती, भूल जाते हैं। कितना भी कोई मेहनत करे परंतु अभी वे अवस्था होगी नहीं। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। पुरुषार्थ तो सबको करना है ना, इनको भी करना है। किसको करना है? ब्रह्मा बाबा को भी करना है। कहीं ये सोचे कि मेरे तन में शिव बाबा आए हुए हैं, मैं तो अब खुदा हो गया। नहीं, खुदा ना समझो, आदम को खुदा ना समझो यारो। आदम खुदा नहीं है, ब्रह्मा बाबा खुदा नहीं है, परंतु खुदा से जुदा भी नहीं है, खुदा के साथ रहता है। कितना समय? संगम का समय। तुम समझते भी हो। चित्र में देखो, बाबा का चित्र कहाँ है? एकदम झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है, पतित दुनिया में और नीचे में फिर तपस्या कर रहे हैं। कितना सहज समझाया जाता है। ये सब बातें बाप ने ही समझाई हैं, ये भी नहीं जानते थे। बाप ही नॉलेजफुल है, उसको ही सब याद करते हैं, उसको ही सब याद करते हैं।
हे पतित पाव, हे परम पिता परमात्मा, आकर हमारे दुख हरो। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं। मूल वतन में रहने वाली आत्माओं को देवता थोड़ा ही कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी राज बाप ने आकर समझाया है। ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण ये तो सब यहाँ ही है ना। सूक्ष्म वतन का सिर्फ तुम बच्चों को अभी साक्षात्कार होता है। ये बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं। ये साकार मुरली है, उसी के मुंह से बोल रहे हैं कि ये फरिश्ता बन जाते हैं, अभी बना नहीं है। ये तो बच्चे जानते हैं, जो सीढ़ी के ऊपर में खड़ा है वही फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया है, वे अपने को भगवान कहाँ कहलाते हैं। ये तो कहते हैं हम वर्थ नॉट ए पेनी, हम एकदम खोटा सिक्का बन गए थे। कौन खोटा सिक्का बन गया था? ब्रह्मा बाबा। इसी प्रकार तत्त्वम, तुम भी इसी प्रकार खोटे सिक्के बन गए थे। तत्त्वम का मतलब है उसी प्रकार तुम भी खोटे सिक्के बन गए थे। अब वर्थ पाउंड बन रहे हो। अब तुम क्या बन रहे हो? पूरी कीमत वाले। पहले तुम्हारी कीमत खोटा सिक्का हो गए थे, तुम खोटे सिक्के को अब बाबा क्या कर रहे हैं? खरा सिक्का बना रहे हैं। जितनी कीमत तुम्हारी थी अब फिर से तुम्हारी उतनी वैल्यू हो जाएगी। कैसे वैल्यू कम हुई? क्योंकि हमारे जीवन से धीरे धीरे मॉरल वैल्यूज निकलते गए, जिसके कारण हम वैल्यू लेस हो गए थे, हमारी कोई वैल्यू नहीं रही थी। अब हम एक एक मॉरल वैल्यू को पुनः अपने जीवन में ले आए, आत्मा में पुनः लेके आएंगे। जितना मॉरल वैल्यूज अपने जीवन में लेके आएंगे उतना हम मॉरल वैल्यूएबल बन जाएंगे, उतनी हम आत्मा की वैल्यू बन जाएगी। कहते हुए तो बहुत बहुत चरित्रवान भाई है, बहुत अच्छी बहन है, परंतु जहां चरित्र खराब हुआ तो वहां सारा सत्यानाश भी हो जाता है। कितनी सहज समझने की बातें हैं। बाबा कहता है कितनी सहज समझने की, कोई मुश्किल बात है क्या? कभी कोई बोले तो कहो, देखो ये तो कलयुग के अंत में खड़ा है ना। ब्रह्मा बाबा कलयुग के अंत में खड़ा है ना। कहते हैं जब जड़ जड़ी भूत अवस्था वानप्रस्थ होती है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूं। अभी राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे? राजयोग सीख कर यह बनेंगे। तुम बच्चों को भी ऐसा ताज वाला बनाते हैं ना, ये सो देवता बनते हैं। ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं, दिखलाने के लिए कि ये बनते हैं। आगे सबके ऐसे फोटो निकले हुए हैं, आगे सबके। पहले बाबा ने ये फोटो निकलवाए थे, सबके लिए ड्रेस मंगवाई थी, राधा कृष्ण की और लक्ष्मी नारायण वाली ड्रेस मंगवा कर सबको पहनाकर एक ही ड्रेस और सबके फोटो खिंचवाए थे। और उस फोटो में ये भी साथ में था कि एक तो उनका सामान्य वर्तमान फोटो, एक लक्ष्मी नारायण वाला फोटो, ताकि उनको समझ में आए कि अभी मैं ये हूं और मुझे ये बनना है और इन गुणों को मैंने अपने जीवन में धारण करना है। तो ये चित्र बाबा मूल्यों में हमें गाइड करते कि जहां भी आप सोते हैं उस दीवार पर सामने लगा दो। आपकी सवेरे आंख खुले तो आपके सामने यही हो कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है। अपना फोटो आप अपने पर्स में रख सकते हैं। आज के टाइम में इस फोटो को, खींचे हुए फोटो को आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं, ताकि जैसे ही मोबाइल उठाएं तो आपके सामने वही दिखाई दे। आप यदि लैपटॉप पर काम करते हैं तो वहां पर भी आपका लक्ष्मी नारायण वाला चित्र सामने दिखाई दे और आपको याद आए कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। और इसके साथ हमें एक और प्रैक्टिस कराई गई थी कि अपना लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को भी अपने सामने रखो, ताकि आपको याद रहे कि मेरा ये प्रतिज्ञा है, मेरा ये का लक्ष्य है, मुझे इसको प्राप्त करना है। तो जैसे भी आप अपने लक्ष्य को सामने रखेंगे तो आप उतना कार्य करेंगे। छोटे छोटे लक्ष्य बनवाए जाते थे, ताकि पहले हमने 1 सप्ताह में इतना काम करना है, 2 सप्ताह में इतना काम करना है, 1 महीने में इतना काम करना है।
उनको भी अपने सामने रखो, ताकि उन लक्ष्यों को भी आपको रहे कि ये भी मुझे अभी प्राप्त करने हैं। तो ये सो देवता बनते हैं। ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं, दिखलाने के लिए कि ये बनते हैं। आगे सबके ऐसे फोटो निकले हुए हैं। ये समझाने की बातें हैं ना। एक तरफ साधारण, दूसरी तरफ डबल सिरताज। एक तरफ तो साधारण फोटो हो और दूसरी तरफ डबल सिरताज वाला फोटो हो, ताकि पता लगे कि इससे ये बनना है। तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं, बनेंगे वे। कौन बनेंगे? जिनकी लाइन क्लियर होगी। लाइन क्लियर का मतलब क्या है? जिनको हर बात समझ में आ गई होगी। और बहुत मीठा भी बनना है। इस समय मनुष्यों में काम, क्रोध आदि का बीज कितना हो गया है। सब में 5 विकार रूपी बीज के झाड़ निकल पड़े। काम बढ़ता जा रहा है, लोभ बढ़ता जा रहा है। ये आकर के केवल अपने तक नहीं रुकते, ये बढ़ते ही जाते हैं, तो वो झाड़ बढ़ता जाता है। अभी बाप कहते हैं ऐसा बीज नहीं बोना है। संगम युग पर तुमको देह अभिमान का बीज नहीं बोना है, काम का बीज नहीं बोना है। आधा कल्प के लिए फिर रावण ही नहीं रहेगा। हर एक बात बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मुख्य तो एक ही बात है, मन मना भाव। बाप कहते हैं मुझे याद करो, सबसे पिछाड़ी में ये है, फिर सबसे पहले भी ये है। योग बल से कितना पावन बनते हैं। शुरू में तो बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। भक्ति मार्ग में जब नवधा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ तो ये बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, इसको जादू समझते थे। ये तो फर्स्ट क्लास जादू है। मीरा ने तो बहुत तपस्या की, साधु संत आदि का संग किया। यहाँ साधु आदि कहाँ है? ये तो बाप है ना, सबका बाप है। शिव बाबा कहते हैं गुरु जी से मिले। यहाँ तो गुरु है नहीं, शिव बाबा तो है निराकार। फिर किससे मिलना चाहते हो? उन गुरुओं के पास तो जाकर भेंटा रखते हैं। ये तो बाप बेहद का मालिक है। यहाँ भेंटा आदि चढ़ाने की बात नहीं। ये पैसा क्या करेंगे? ये ब्रह्मा भी समझते हैं हम विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हैं तो उन्हों के लिए ही मकान आदि बना देते हैं। पैसा तो ना शिव बाबा के काम के हैं, ना ब्रह्मा बाबा के काम के हैं। ये मकान आदि बनाया ही बच्चों के लिए है। बच्चे ही आकर रहते हैं। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, कोई तो 2 रुपए भी भेज देते हैं, बाबा हमारी 1 ईंट लगा दो। कोई 1000 भेज देते हैं। भावना तो दोनों की एक ही है ना। उसने 1000 भेजा है तो भी बाबा क्या करते हैं? उसका भी बराबर है। जिसने 2 रुपए भेजे उसका भी बराबर है। ये गलत बात नहीं है क्या? क्या करें अब हम? ऐसे फार्मूले बना रखे। अब एक आदमी 2 रुपए दे, उसके लिए भी महल वही उतना बड़ा मिलेगा। कोई 1000 रुपया दे, उसके लिए भी महल उतना बड़ा मिलेगा। ये न्याय है क्या? हाँ जी, तो स्पष्ट पार्शलिटी भाई जी, ये तो स्पष्ट पार्शलिटी है। पार्शियलिटी है ये तो। और क्या? श्रद्धा है। 2 रुपए दिए हैं उसने, वो 1000 रुपए दिया। हाँ जी, हाँ जी, 2 रुपए भी अपना पेट काट के देते हैं बहुत सारे। जो 1000 रुपए काटे उसने पेट नहीं काटा। नहीं, उसको पैसे भी कभी नहीं, और वो 1000 की जगह 2000 भी दे सकता है।
ये बताओ, वो 1000 दे सकता, वो 2000 भी दे सकता है। उसको सबको एक अमीर होना कोई पाप है क्या? भाई जी, इतना अन्याय तो मत करो, हाँ जी, इतना अन्याय तो मत करो कि 2000 भी दे सकते, 5 हाँ, भी दे सकता, फिर भी उसको वही महल मिलेगा। फिर भी उसको वो 2 भी दे तो भी कम ही है, वो तो 10 भी दे सकता है। बाबा पैसे नहीं देखता है, बाबा ये देखता है कि इसने कितना त्याग किया। ये नहीं है उसने 2 रुपए आखिर कितने थे, उसमें से कितना उसने किया। उसके पास लाखों था, करोड़ों था, और उसने उसमें से 1000 रुपया दे दिया। उसके पास थे थोड़े और उसने उसमें से 2 रुपए दे दिए। त्याग किसका बड़ा है? वो बाबा देखते हैं त्याग को। बाबा इस बात को नहीं देखते किसने कितना पैसा दिया। मम्मा 1 रुपया भी नहीं लेके आई और मम्मा लक्ष्मी बन गई, धन की देवी बन गई। तो बहुत क्लियर बाबा ने एग्जाम्पल दिया है, बड़ा क्लियर एग्जाम्पल दिया है कि उसने त्याग कितना किया। अब किसी ने 1000 रुपया दिया, वह तो किसी ने यज्ञ में सेवा करके 1000 रुपया बचा दिया, तो उसका 1000 रुपया जमा हो गया ना। बाबा ये नहीं देखते कि पैसे नहीं दिए। आपने कोई ऐसी सेवा की जिसके कारण यज्ञ का 1 लाख रुपया बच गया, तो 1 लाख रुपया आपके खाते में, मतलब आपकी तरफ से यज्ञ में सेवा हो गई। बहुत अच्छी तरह से समझना है। किसी भी तरीके से हमने यज्ञ में बचाया या सेवा की, वो भी कमाई है, वो भी यज्ञ का बचा ना। अब इतने भाई बहन खाना बनाते हैं, यदि उनके लिए हमें हलवाई या वो रखे जाएं तो उनका कितना पैसा लगेगा? वो पैसा उन्होंने बचाया, उन्होंने बेशक अपने तन से पैसा कमा के पैसा नहीं दिया, तो ये कमाई किया, तो ये भी यज्ञ में जमा हुआ ना उनका। आप सिक्योरिटी की ड्यूटी पर हैं, आप यदि सिक्योरिटी मैन भी रखते और वो इतनी अच्छी तरह से लगन से सेवा नहीं करेगा जितनी लगन से आप सेवा करेंगे। इसलिए माताओं के लिए, जो माताएं घर में काम करते कहते हो तो कुछ नहीं करती, तो उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह सोच सकते हो कि आप एक बच्चे को संभालने वाली आया रख के देखो तो पता लग जाए कैसे संभालेगी और कितना पैसा लेके जाएगी। घर की रखवाली करने वाला बुजुर्ग आदमी है, वो यदि घर में बैठा हुआ है, वो आप सारे कहीं भी चले जाओ, वो घर की सारी रखवाली करता है। आप बिना उसके ताला लगा के जाओ, पता लगेगा कि ताला है ही नहीं, घर के अंदर भी कुछ नहीं है। तो कितनी कमाई, ये नहीं कि वो खाली बैठे तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब हर प्रकार से बाबा देखते हैं। तो यहाँ अब दुनिया महसूस करने लगी है इस बात को कि हाँ, बुजुर्गों की भी जरूरत है, उनके बिना भी गुजारा नहीं। उनसे कितनी बचत होती है, वो जिनकी बचत होती है उनको पता लगता है। परंतु घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, जहां चाहे रहें, इक्वल बन जाते हैं। फिर बच्चे आते हैं, जहां चाहे रहें, जिसने मकान बनवाया वे अगर आते हैं तो उनको जरूर सुख से ही रहाएंगे। कई फिर कह देते बाबा के पास भी खातिरी होती है। बाबा के पास भी क्या होती है? खातिरी होती है। जो ज्यादा करता है उसको खातिरी देते हैं। कोई कैसे हैं, कोई तो कहां भी बैठ जाते हैं, कोई बहुत नाजुक होते हैं, विलायत में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते हैं। हर एक नेशन में बड़े बड़े साहूकार निकलते हैं, तो मकान आदि ऐसे बनाते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर बच्चे आते हैं, और किसी बाप को ऐसे ख्यालात थोड़े ही होंगे। करके 10, 12, 20 पोतरे धोतरे होंगे, पोतरियां होंगी। अच्छा, किसके 200, 500 भी हों, इनसे भी जास्ती तो नहीं होंगे ना।
और इस बाप की फैमिली तो कितनी है, कितनी बड़ी है, और ही वृद्धि को पानी है। ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, बाप की फैमिली कितनी बनेगी, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी हो गई। कल्प कल्प जब आते हैं तब ये वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती हैं। बाप के लिए ही कहते हैं ना, हे प्रभु तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी शुरू होती है। भक्ति और ज्ञान में फर्क देखो कितना है, भक्ति और ज्ञान में फर्क देखो कितना है। बाप तुमको समझाते हैं स्वर्ग में जाना है तो देवी गुण भी धारण करने चाहिए। देवी गुण भी क्या करने चाहिए, धारण करने चाहिए। अभी तो कांटे हैं, अभी तो, हाँ जी, ब्रह्मा बाबा की फैमिली तो 33 करोड़ तक ही रहेगी ना। क्यों, बाकी कहां जाएंगे? बाकी शिव बाबा की फैमिली है 9 अरब। नहीं, नहीं, सारे 9 अरब ब्रह्मा बाबा की फैमिली में आएंगे। बिल्कुल। बाप तुमको समझाते हैं स्वर्ग में जाना है तो देवी गुण भी धारण करने चाहिए। अभी तो कांटे हैं, अभी तो क्या हैं, कांटे हैं। गाते रहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, बाकी 5 विकारों के अवगुण हैं। रावण राज्य है, अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है, वे नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती जितना ये तुम जानते हो। हम आत्माएं ऊपर मूल वतन में रहने वाली हैं, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये भी सिर्फ साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा भी यहाँ, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के हैं, ये सिर्फ साक्षात्कार होता है। व्यक्त ब्रह्मा सो फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बन जाते हैं, वे निशानी है, बाकी कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे सब बातें समझते जाते हो, धारणा करते जाते हो, नई बात नहीं है। तुम अनेक बार देवता बने हो, डीटी राज्य था ना, ये चक्र फिरता रहता है, वे विनाशी ड्रामा होता है, ये अनादि है, ये है अनादि अविनाशी ड्रामा। तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है, ये सब बाप बैठ समझाते हैं, ऐसे नहीं कि परंपरा से चला आया है। बाप कहते हैं ये ज्ञान अभी तुमको सुनाते हैं, फिर ये प्राय लोप हो जाता है। तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो, फिर सतयुग में ये नॉलेज होती नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट ना हो। बाप से बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। लाइन क्लियर रखनी है। राजयोग की तपस्या करनी है, राजयोग की तपस्या करनी है। वरदान, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भाव। सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले क्या बनो, बंधन मुक्त जीवन मुक्त, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं हो, बंधन मुक्त और जीवन मुक्त भाव। देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी बनना यह है बेहद की स्थिति। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है।
ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं वो दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। स्लोगन: निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित, विजयी और निश्चिंत। उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता, व्यर्थ आ नहीं सकता। अव्यक्त इशारे: अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब क्या करो? अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। ऐसी धुन लगाओ क्या मुझे क्या बनना है? संपन्न बनना है, कर्मातीत बनना है। कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तब ही कर्मातीत बन सकेंगे। ये छोटी छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती है, संकल्प रूप में भी हो जाती हैं, तो उसका भी हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। इसलिए छोटी गलती भी बड़ी समझनी है, क्योंकि अभी संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें, टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। भाई जी, हाँ जी, समय में थोड़ा ये फैमिली बताइए, धर्म स्थापकों की फैमिली कौन सी कहलाएगी, ब्रह्मा बाबा की फैमिली कौन सी कहलाएगी, शिव बाबा की कौन सी कहलाएगी? मैं तेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। कौन सी क्या फैमिली पूछ रहे हैं? मतलब आपने बीच में मुरली में आया था ना, फैमिली सबके परिवार में आया था मुरली, तो मैंने पूछा था आपसे कि शिव बाबा की फैमिली का 33 करोड़ है, ब्रह्मा बाबा की फैमिली का 33 करोड़ तक सीमित रहेगी? नहीं, या शिव बाबा की फैमिली तक पूरी हो जाएगी? जो देखो, शिव बाबा हैं सारे विश्व की आत्माओं के पिता, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो जीव है, चाहे वो शामिल होगा इसमें। हाँ, वो सारी आत्माओं का पिता है, क्योंकि वो सभी आत्माओं का कल्याण करने के लिए आते हैं। बाकी उन्होंने इनको पैदा नहीं किया। और ब्रह्मा बाबा जो है वो सारी मनुष्य जीव आत्माओं का पिता है, वो है सिर्फ आत्माओं का पिता। और ब्रह्मा बाबा है मनुष्य जीव आत्माओं का पिता, पशु पक्षी जीव आत्माओं का पिता नहीं है। ह्यूमन काइंड का हो गया कहने का। हाँ जी। और जो क्या कहते हैं हमारे पास, हाँ जी, धर्म स्थापक जो है, जो तीसरा पिता जो शरीर का पिता है, वो सिर्फ शरीर का पिता है। नहीं तो शरीर का होगा। धर्म स्थापक की बात कर रहा हूँ। धर्म स्थापक जो आते हैं वो जिन आत्माओं को उनके द्वारा पालना मिलती है, तो वो उस धर्म को मानता है, जो क्राइस्ट को मानता है, क्राइस्ट की श्रीमत पर चलता है, जो भी मत है उसकी, मन मत, पार मत, जो भी है, तो जो उस मत पर चलता है वो क्रिश्चियन धर्म का झाड़ हो गया। महात्मा बुद्ध के विचारों पर चलता है तो महात्मा बुद्ध का झाड़ हो गया, महावीर जी का झाड़ हो गया। अब जिन आत्माओं को आप ज्ञान देंगे, मान लीजिए कि आपने 10 आत्माओं को ज्ञान दिया, ज्ञान देने के निमित्त बने, आपने उनको कितनी पालना दी है, क्या दिया है, तो वो आपके झाड़ हो गए। और वो 10 हो गए। हाँ जी, वो उनके इष्ट हो गए, वो उनके इष्ट हो गए। तो उन 10 से आगे मान लो 1 लाख निकले, वो सेवा करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप सेवा करने में एक्सपर्ट नहीं हो, तो हाँ, 10 तक ही रेस्ट्रिक्ट हो गए। हाँ ठीक है। तो वो 10 1 लाख को लेके आए, तो लाख भी तो आपके पोतरे हो गए ना, वो भी आपके पोतरे धोतरे हो गए। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह झाड़ है ये, वो आगे लाख आगे करेंगे, वो आगे करेंगे। पर जैसे मोहम्मद की आप जो
उनका परिवार है या इब्राहिम का है, क्रिश्चियन का है, वो उसमें ब्रह्मा बाबा का तो कोई योगदान नहीं हो। सारे आएंगे तो यहाँ ज्ञान लेने के लिए ना। मतलब लास्ट में सब आ जाएंगे इनके पास। हाँ, अब उनको ज्ञान कहाँ से मिला है? ब्रह्मा कुमारी सेंटर से मिल रहा है। अब कोई ना कोई भाई बहन तो उनको देने के निमित्त बनेगा ना। फिर तो भाई जी बहुत छपी, तो कितना मतलब कुछ भी परसेंटेज नहीं आई फिर तो बाबा के ज्ञान का। आएंगे, समय तो नजदीक आ रहा है। वो इसके लिए फार्मूला दिया था ना। फार्मूला है कि एक एटम 1 सेकंड से भी कम टाइम में 1 से 2, 2 से 4 बनता है ना। मान लो एक एटम उस स्पीड से होगा इसका मल्टीप्लिकेशन। लास्ट सेकंड में 9 अरब आत्माएं उन्हें आना है, उससे 1 सेकंड पहले कितनी होंगी? 4.5। ओके, और सेकंड में सब आ जाएंगे। और ये सिर्फ समझाने के लिए, टाइम जो लगना है वो लगना है। क्योंकि देखिए ना, अल्लाहू अकबर तो भरा पड़ा है। 50% 50 है वो लोग, 40% 40 वो है, 40 क्रिश्चियन है, बाकी 10% में सब आ जाते हैं। अब इब्राहिम आएगा, जब जिस दिन इब्राहिम आएगा, इब्राहिम आवाज करेगा तो सारे क्रिश्चियन उसकी आवाज को फटाफट कैच करेंगे। उनके पास, सबके पास मैसेज पहुंच जाएगा और सारे के सारे जितना टाइम जिसको मिलेगा, जो अपना जितना श्रेष्ठ भाग्य बना सकेगा बनाएगा। हाँ, जिस उनका नबी कह देगा चलो इधर चलो तो उधर सारे आ जाएंगे। नबी की शान वाले सब आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध जैसे ही आएगा, बाबा का बच्चा बनेगा, बाबा का ज्ञान उठाएगा, वो आवाज करेगा, सारे उसकी आवाज को, क्योंकि कोई चला थोड़ा गया, महात्मा बुद्ध कन्वर्ट हो जाएंगे सारे तुरंत उसी बात को मान लेंगे, क्योंकि वहीं पोप से निकलेगी ना बात, वहीं चर्च से निकलेगी ना बात। हाँ, वही मेरा नबी से मतलब वही था। शुक्रिया भाई जी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, आपसे शुरू में जो कहा ना कि जो मैं खुद को आत्मा नहीं समझती हूँ पर दूसरों को मैं आत्मा थोड़ा समझती हूँ। आवाज क्लियर नहीं है आपकी, थोड़ा आवाज तेज करो। हाँ, अभी ठीक है भाई जी। हाँ, वो शुरू में जो कहा था ना कि कोई खुद को नहीं आत्मा समझ रही है पर दूसरों को आत्मा समझ के सुख दे रहे हैं, वो भी पाप के खाते में जाएगा। वो लाइन क्लियर नहीं हुआ। आपने कोई भी कर्म किया, आपने कोई भी कर्म किया और आपने उनको आत्मा समझकर, मतलब आपने कर्म किया, आत्मा समझा या नहीं समझा, मोटी सी बात समझिए, क्योंकि वो आत्मा अपने आप को समझते हैं या नहीं समझते, तो आपने जो कर्म किया उससे सारे परिवार वालों को, सारे बीकेस को तो सुख मिला, परंतु आप अकेले दुखी हुए। दुखी क्यों हुए? क्योंकि आप अपने आप को आत्मा नहीं समझा। यदि आपने अपने आप को आत्मा समझा होता तो आप दुखी नहीं होते। ठीक है कि नहीं?